स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हमने डिस्कस किए कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कह सकते हैं पता लगा, या फिर कौन कौन से कंपाउंड जो है वो पहले सिंथेसाइज किए। तो हमने वहाँ पे कुछ थ्योरीज पढ़ी, वोडर की थ्योरी, फिर हमने बर्जलियस थ्योरी डिस्कस, वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड देन वी डिस्कस सम important properties of carbon atom. So in that is tetravalency is one of the most important property of carbon. Next is the tendency to form multiple bonds. फिर हमने डिस्कस किया कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे कार्बन आपस में लिंक फॉर्म करता है, एंड लास्ट वी डिस्कस आइसोमेरिज्म। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिले इसके कितने मेथड हैं रिप्रेजेंट करने के। तो हमने वहां पे डिस्कस किया गोल स्टिक मॉडल, isn't it, wedge this method, and finally we discussed बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन में हमें क्या बातें याद रखनी है, आपको याद होगा कि सबसे पहले यदि सिंगल लाइन है तो वो सिंगल बॉन्ड को शो करेगी, डबल लाइन बनी होगी तो वो डबल बॉन्ड को शो करेगी, और 3 लाइन होगी दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। और जो भी शार्प एजेस होते हैं उस नोटेशन के अंदर दैट रिप्रेजेंट अ कार्बन एलिमेंट, कार्बन एटम। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। वी विल सी सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन, ड्रॉ द बॉन्ड लाइन नोटेशन of following compound. Draw the bond line notation of following compound. तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इन कंपाउंड के बॉन्ड लाइन नोटेशन आप बनाएंगे। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन दैट इज CH, CH2, CH2 एंड दिस इज CH3। नंबर 1, कल हमने आई थिंक साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किए थे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस bond line of cyclic structure. So this one methyl cyclopropane, second CH3 CH Cl CH Br CH3। यहाँ पे आज हम क्लोरीन और ब्रोमीन का भी डिस्कशन करेंगे। कल जो हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कार्बन हाइड्रोजन दिए थे, isn't it? यहाँ पे आपको क्लोरीन और ब्रोमीन भी मिलते हैं, तो उनको कैसे डील करेंगे। वन मोर, थर्ड वन CH3 CH CH3 O CH CH3। चलो तो भी आप CH3 कर दें। नंबर 4, 4 is CH CH2 CH CH3 and this is CH3। नंबर 5, इनका आप बॉन्ड लेंथ नोटेशन ट्राई करिए। फिफ्थ क्वेश्चन, CH3 CH इस तरह से गिवन, Cl CH Br CH2 CH3 like that. What is the meaning of this one? CH3 CH bracket Cl CH bracket Br CH2 CH3। नंबर 6, 6 कंपाउंड ये हम डिस्कस करेंगे, और 6 के बाद वाले आपके होमवर्क। Got it? This one CH3 C CH3 C CH3, this one Cl and this is Br। 7th question is homework for you, that is CH2 CH Cl CH CH3 CH3। number 8, 8th question CH Cl CH2 CH Br CH2 CH2। 9th question is CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 and CH3। बेटा कहीं पे भी आपको नंबर में डाउट हो जस्ट आस्क मी कि सर वहाँ पे हाइड्रोजन 1 है या 2। नोटेड, आप गलत नहीं लिखेंगे, और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अपना भी लगाएं कि बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा। 4। हाउ मेनी बॉन्ड? एग्जैक्टली 4 बॉन्ड बनाए। क्लियर? जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन लगे कि सर वहाँ 2 है कि 3 है, तो थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं।
ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बन जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर है ये वाला। चलिए, तो पहला वाला देखो बोर्ड पे, बनाए सभी ने? फर्स्ट वन देखो, 3 कार्बन है साइकिल के अंदर और चौथा कार्बन ऊपर वाले से जुड़ा है, तो 3 कार्बन बना दो और चौथा कार्बन ऊपर की तरफ जुड़ा है। इज इट करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज द करेक्ट नोटेशन? बिल्कुल सही है। 3 कार्बन की साइकिल है और चौथा कार्बन ऊपर है। देखो 1 2 3, 3 कार्बन साइकिल में और चौथा कार्बन ऊपर, लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड वन बनाया सभी ने? देखो मैं बना रहा हूँ, आप मैच करना क्या ये सही है या नहीं। मिथाइल, फिर कार्बन कार्बन मिथाइल, कार्बन 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 मिथाइल, बीच वाले पे एक पे Cl लगा है, एक वाले पे Br लगा है। इज इट करेक्ट? आया समझ में सभी को? करेक्ट ही बना रहा हूँ, चेक करिए समझ आ रहा है कि नहीं कि किस तरह से एटम लगा रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन आपको शो नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ हेटेरो एटम शो करने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। तो जैसे यहाँ पे Cl और Br है, तो इनको आप एज इट इज बनाओगे। डन। नेक्स्ट देखो, CH3 CH CH3 O CH CH CH3 CH3। क्लियर? तो देखो इस कार्बन पे 2 कार्बन है, 2 मिथाइल, ये कार्बन और इस पे 2 मिथाइल। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो बनाना पड़ेगा, लाइक दैट। इसके बाद कार्बन और उसके ऊपर 2 मिथाइल, कार्बन फिर 2 मिथाइल। देखो ये वाला कार्बन फिर 2 मिथाइल, दिस कार्बन एंड 2 मिथाइल, स्विच बिटवीन 1 ऑक्सीजन। ये समझ में आया सभी को? थर्ड वन। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ, फोर्थ इज गुड स्ट्रक्चर। फोर्थ में भी कंफ्यूज नहीं है होना है। देखो साइकिल के अंदर कितने कार्बन है? ओनली 3 कार्बन। साइकिल के अंदर सिर्फ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ऐसे हैं। साइकिल के अंदर 3 कार्बन, दिस इज 1 2 3। क्लियर? 3 कार्बन इन द साइकिल और 2 कार्बन ऐसे हैं जिनपे क्या लगे हैं? मिथाइल ग्रुप। तो देखो ग्रुप को तो हमने सर्किल से डिनोट कर दिया ऐसे। ठीक है। तो 3 मेंबर की साइकिल बना दो और क्लियर कट दिख रहा है कि सारे एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दिस वन। इसको एक लाइन बना दिया, एक मिथाइल ग्रुप हो गया, एक नीचे की साइड। अच्छा, अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी बनाओ, ये लाइन बनानी है, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे आप टिल्डेड बनाओ या फिर वर्टिकल बनाओ, ओवरऑल एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो कार्बन गिन लो, 3 कार्बन साइकिल के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कार्बन साइकिल के और 2 कार्बन पे मिथाइल। डन। लास्ट, ये वाला अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन एग्जैक्टली सेम। देखो इसका मतलब क्या हुआ? CH3 CH3, ये जो क्लोरीन है वो किस पे लगा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि इस कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना लिए, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ। जो बीच वाला कार्बन है CH वाला, इसने एक कार्बन के साथ बनाया, एक हाइड्रोजन लगा है, एक अगले वाले कार्बन के साथ बनाएगा, तो 3 ही बॉन्ड हुए। इसका मतलब Cl कहीं ना कहीं इसी पे लगा है और ये जो Br है ये इस पे लगा है। इसको एक बार ओपन करके देखो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना, 5 कार्बन। पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अब देखो दूसरे वाले पे एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये जो Cl है वो कहाँ पे रखोगे ताकि टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाए? इसी पे रखना पड़ेगा। दैट मींस Cl इसी कार्बन पे है, फिर एक हाइड्रोजन, ऑब्वियसली Br इस कार्बन पे होगा, 2 हाइड्रोजन और फिर CH, लाइक दैट। तो ऐसा यदि कंफ्यूजन हो, वैसे तो पता चल जाएगा स्ट्रक्चर देख के, बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन जस्ट ड्रॉ इट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अब 5 कार्बन है, दूसरे और तीसरे पे ClBr, 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, दूसरे पे Cl, तीसरे पे Br। दिस इज द करेक्ट नोटेशन। ये आया समझ में सभी को?
और एनी डाउट? वेरी सिंपल, बस CL/VR की पोजीशन सही से पता करनी है, उसके बाद तो बिल्कुल आसान है। देन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम। क्लियर? और आज आप सॉल्यूशन सबमिट करेंगे। फाइन, दीज आर होमवर्क फॉर यू। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ये बॉन्ड लाइन ही चलता रहेगा। चलिए, ट्राई सम मोर एग्जांपल ऑफ बॉन्ड लाइन। तो ये आज आप ऑनेस्टली ट्राई करेंगे, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो। फाइन, अब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उनमें हम कहीं ना कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड भी रखेंगे ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगेन आपको इनका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। नेक्स्ट, दिस इज CH3 CH CH CH। सेकंड वन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। थर्ड वन, इसकी भी मैं कुछ प्रैक्टिस दे दूंगा होमवर्क। CH 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 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन। फोर्थ वन इज CH3 CH CH3, दिस इज सिंगल CH CH2। ये अभी डिस्कस करेंगे एंड दिस इज होमवर्क फॉर फर्स्ट वन। अच्छा, जो होमवर्क है बेटा इसमें मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा। CH3O CH CH2, second one CH triple bond C CH2 CH CH3 CH3। third question CH double bond CH CH2 CH2। fourth question CH3 CH CH3 O CH CH2 CH2 single bond। ठीक है, these are homework, try this question। first one, देखो पहले कार्बन कार्बन में सिंगल है, फिर कार्बन कार्बन में डबल है, फिर सिंगल, फिर ट्रिपल। तो देखो पहले सिंगल, फर्स्ट सिंगल, देन यू कैन ड्रॉ डबल बॉन्ड, दिस इज डबल, थोड़ा सा जगह, फिर ट्रिपल, लाइक दैट। ब्रेक नहीं करना कहीं, इज इट करेक्ट? समझ में आया सभी को? पहले कार्बन कार्बन में सिंगल, फिर कार्बन कार्बन में डबल, फिर कार्बन कार्बन में सिंगल, और फिर ट्रिपल। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, थोड़ा आप इस तरह से टेढ़ा बना सकते, लाइक दैट। एंड दिस इज लाइक दैट, बोथ आर करेक्ट, दोनों एक ही बात है। अल्टीमेटली बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है, फिर सिंगल, फिर ट्रिपल है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, ये दोनों सेम है, इनमें से आप कुछ भी बना सकते हो, उसको हमने टेल किया। सेकंड स्ट्रक्चर देखें, देखो बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है, ये डबल बॉन्ड, डन। अब दोनों कार्बन पे दो दो मिथाइल है, 1 2, लाइक दैट। ये समझ में आया सभी को? बोथ middle carbon are doubly bonded attached by double bond, and then after 2 methyl on each carbon। next one, this is good question। देखो एक 6 मेंबर रिंग है
और 6 मेंबर रिंग में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। दिस वन पहले बनाओ 6 मेंबर रिंग, इज इट करेक्ट? 6 मेंबर है, 6 टर्मिनल है, देखो हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। फिर अल्टरनेट सिंगल डबल, देखो यहाँ पे इस वाले पे डबल, फिर बीच में सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। क्या कहते हैं इसको? एनीवन? बेंजीन। वेरी गुड, इट इज बेंजीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H6। चलिए फोर्थ वन, देखो इसको एनालाइज करो अच्छे से। CH3 CH3, इस कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। देखो कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे 2 मिथाइल, एक ये, एक ऊपर की तरफ कार्बन, एक नीचे की तरफ, लाइक दैट। डन। एक स्क्रीन शॉट। आदित्य, सुवेनी, सहज, अगम एंड जगप्रीत। एनी डाउट बेटा? ये समझ में आया? नो सर। फाइन। किसी को कोई डाउट? एनीवन? इज इट No, क्लियर टू sir. ऑल? नो सर। तो ये जो है बेटा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आज ही। तो 4 ये एग्जाम्पल और 4 जो हमने पिछले केसेस के डिस्कस किए, उनको एक बार देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टार पेजेस होंगे वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड। एक स्क्रीन। और एनसीईआरटी के भी आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, देखते हैं आप कितना समझ आए। ठीक, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो एक कंपाउंड आपने कुछ इस तरह से बनाया और एक कंपाउंड आपने कुछ इस तरह से बनाया। ध्यान से समझो, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड वन। क्या इनमें डिफरेंस है? Is No, there sir. any difference? फिर से सोचो, अगेन थिंक, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू? देखो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड एंड टू एंड तक है, मतलब 2 ही कार्बन है और वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। 2 कार्बन विच आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दैट। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बीच वाले कार्बन में, यहाँ भी तो कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन तो सिंगली बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन भी सिंगली बॉन्डेड है। तो ऊपर वाले कंपाउंड में सिर्फ 2 कार्बन है और नीचे वाले कंपाउंड में 4 कार्बन। कैसे? पहले वाला देखो इसका स्ट्रक्चर, पहले वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है सेकंड से, फिर सेकंड वाला थर्ड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है और फिर एक और कार्बन सिंगल बॉन्ड से। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही कार्बन है और इसके अंदर 4 कार्बन। नोटेड? तो हमेशा याद रखना, यदि आप कार्बन गिनने जा रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पे खत्म हो जाता है वहां पे कार्बन आ जाता है। नोटेड? तो इसमें 4 कार्बन है, तो बोथ आर डिफरेंट। हाइड्रोजन बताओ, 3। बीच वाले में कोई हाइड्रोजन होगा या नहीं? No, sir. नो, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए, तो 4 बन गए, उसके बाद हाइड्रोजन नहीं आएगा, लास्ट वाले पे 3। डन? तो इस हिसाब से ये वाला बताओ, दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर सेम और डिफरेंट? Different. Different, very good. How many carbon in this compound? 2 carbon. 2 carbon. And how many carbon in this compound? 3 carbon. 3 carbon. इसमें 4 नहीं है, वेरी गुड। ये कार्बन यहाँ पे खत्म हो गया, फिर कार्बन, फिर कार्बन, गुड।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बात होगी बेटा बॉन्ड लाइन की। आई एम रिपीटिंग, अब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप डील करोगे, चाहे 11th की बात करो चाहे 12th की, तो यहाँ पे बेटा आपको कार्बन स्केलेटन से ज्यादा बॉन्ड लाइन से डील करना होगा। तो इसलिए और अच्छे से प्रैक्टिस करो बॉन्ड लाइन की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो। नाउ नेक्स्ट वन इज अनदर बेसिक कंसेप्ट। तो स्टार्टिंग में एक दो लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक बातें ही करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन और नेमिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले हमने नोटेशन की डिस्कशन की, और अब हम डिस्कशन करेंगे कि कोई भी कंपाउंड जिससे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर? सो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। वैसे ये हमने बॉन्डिंग में भी सीखा था, बट यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले देखो बेटा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन कार्बन में डबल है, तीसरा कार्बन कार्बन में ट्रिपल है। तो हमें पता है कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? सिग्मा। सिग्मा। वेरी गुड, सिग्मा। अब पहले के बाद, सिग्मा बनने के बाद जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे क्या होंगे? पाई। पाई बॉन्ड। एग्जैक्टली, एक है तो सिग्मा, दो में बताओ। सर एक एक सिग्मा होगा, पाई और एक सिग्मा। वेरी गुड, वन सिग्मा एंड वन पाई। इस हिसाब से सी ट्रिपल बॉन्ड सी में क्या होगा? 1 sigma 2 pi। वन सिग्मा एंड टू पाई। वेरी गुड, क्लियर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। तो बॉन्ड गिनना आ गया कि एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा होगा, दो में से एक सिग्मा एक पाई, तीन में से एक सिग्मा और बाकी दो पाई। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गिनना हो तो याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बीपी स्टैंड फॉर बॉन्ड पेयर। तो जैसे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 8। इंटू 2 8। वेरी गुड। जैसे 2 पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इंटू 2 4। क्लियर? तो जो भी बॉन्ड पेयर आप निकालोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है? 2 से। क्लियर? चलिए तो ट्राई दिस क्वेश्चन। कुछ अच्छे एग्जांपल करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन, फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड। इन फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर इज CH3 उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH2 और थर्ड वन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। फोर्थ स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से पहले भी देखते हैं। चलो ये साइक्लोप्रोपेन। फिफ्थ स्ट्रक्चर इज CH3 CH CH CH3 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 एंड सिक्स वन इज CH2 के अंदर, सेवेंथ वन इज C2CN4। सिक्स और सेवंथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर? बोथ आर आस्क्ड इन मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल एग्जाम, दोनों में पूछे थे। CH2 is a previous year question and C2CN4 is also a previous year question. इनकी स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाई, स्ट्रक्चर बना के शुरू करेंगे। बिफोर दैट पहले बताओ CH3 CH3 में कितने सिग्मा और कितने पाई? इसका क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। देखो 2 कार्बन सिंगली बॉन्डेड और फिर हाइड्रोजन लगे लाइक दैट। इसका मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, ना ही डबल है ना ट्रिपल है, इसका मतलब सारे सिग्मा। तो 3 सिग्मा ये कार्बन बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा 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 सिग्मा।
3 सिग्मा और एक बीच वाला कार्बन कार्बन सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए? 7 सिग्मा और 0 पाई, पाई एक भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसको भी आप स्टार्टिंग में बेटा आप उसको पूरा ओपन करके बनाओ, उसके बाद जब आइडिया होगा तो फिर आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो। तो देखो 2 कार्बन डबल बॉन्डेड, फिर दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड बनाता है। Sir, 5 sigma 1 pi. वेरी गुड। 1 सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई? Sir, 5 यस sigma 1 pi. okay, actually I heard 1 sigma and 1 pi, 5 is correct. Good. देखो सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होंगे, डबल में से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 5 सिग्मा और एक पाई, 5 सिग्मा 1 पाई करेक्ट। नेक्स्ट वाला सभी बताओ, थर्ड का। 3 sigma 2 pi. Sir, 3 sigma 2 pi. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ट्रिपल बॉन्ड, और स्टार्टिंग में आप इसको थोड़ा ओपन करके कैलकुलेट करेंगे, गलती के चांसेस नहीं रहते इसमें। सिग्मा यहाँ से देखो 3 में से एक सिग्मा 2 पाई और ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा 2 पाई। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज गुड एग्जांपल। अब देखो आपको स्ट्रक्चर नहीं मिला, बॉन्ड लाइन मिला, तो अब बॉन्ड लाइन को पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो और फिर निकालो। क्लियर? देखो ध्यान से कैसे करेंगे बेटा। 3 कार्बन की रिंग है, देखो 1 2 3, और तीनों कार्बन क्या सिंगल बॉन्डेड है? तीनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमने बना दिया। अब हाइड्रोजन फिल कर दो, बताओ इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2. वेरी गुड, क्योंकि 2 बॉन्ड इसने बना लिए हैं, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस वाले कार्बन पे 2. exactly 2. Again, this has formed already 2 bonds, so 2 bond will be formed with hydrogen. And same with this one. Sir, This 9 one, sigma 0 pi. 9 सिग्मा और 0 पाई, ठीक है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सी हाइड्रोजन सारे सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच हैं कार्बन से, तो 6 ये और 3 सिग्मा रिंग वाले। पाई तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो पाई इज 0 एंड सिग्मा इज 9, 9 सिग्मा 0 पाई करेक्ट आंसर। ये समझ में आ रहा सभी को? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वाला आप बताइए, 5th वन। अब तो थोड़ा आइडिया लग ही रहा होगा, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। बताओ बताइए। ओनली करेक्ट आंसर इज अलाउड। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज 56। 19 sigma bond. 19 सिग्मा, एनी पाई? No, sir. गुड, पाई तो नहीं है, वेरी गुड। देखो 3 6 9 12, 12 और 4 16 17 18 19, वेरी गुड, 19 सिग्मा। क्लियर? अब थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि हाइड्रोजन जितने हैं वो तो सिग्मा में ही जुड़े हैं, इजंट इट? 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों इस तरह से सिंगली बॉन्डेड है, तो 3 सिग्मा इससे, 3 इस वाले पे, 3 इसके साथ, इसी तरह से इस पे भी 3 मिलेंगे, लाइक दैट। तो 3 3 6 3 9 3 12 12, तो उसके बाद काउंट कर लो, सारे पॉइंट काउंट कर लेंगे, लाइक दैट। दिस वन, इसको भी खोल दो, CH ये भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, ठीक है। तो ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, तो ओवरऑल देर आर 19 सिग्मा, 19 इज करेक्ट आंसर, 19 सिग्मा 0 देन। तो आप फिर से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आर वेरी गुड एग्जांपल। क्लियर? ये घर पे ट्राई करेंगे, और इसमें भी यदि डाउट आते हैं लेट मी। 6 एंड 7 आर वेरी गुड एग्जांपल। देखो 6 वाला जो है बेटा, ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्लियर? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये 2 यूनिट से मिलकर बना, Ca+2 और C2-2।
क्लियर? अब Ca और C2 तो ये तो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हैं, इनमें तो सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये जो C2 माइनस है इस यूनिट के अंदर सिग्मा पाई है। C2 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लाइक दैट। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बन पे एक एक नेगेटिव। अब बताओ सभी कि कितने 1 sigma 2 pi. 1 sigma 2 pi. वेरी गुड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है CaC2 वाला। इसका नाम भी लिख लें, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। वेरी गुड। तो एक सिग्मा होगा इनमें से और 2 पाई होंगे। 1 sigma 2 pi करेक्ट आंसर। अच्छा, 7th बताओ। 7th वन, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई? 7th example is very good example. 1 sigma 2 pi. 1 sigma 2 pi. No, that is incorrect. फिर से सोचो, मिस्टेक से बनाओ। थोड़ा सा यहाँ पे ना जो है बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है हमें स्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर सही से बन गया तो फिर सिंपल है। देखो वो C2CN4 का स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है और 4 ग्रुप लगे। 2 कार्बन है, 4 ग्रुप है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है। तो 2 CN इस पे लगेंगे, 2 CN इस पे लग जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे बताओ बीच वाले कार्बन में कौन सा बॉन्ड आएगा? Double bond. वेरी गुड। बीच वाले कार्बन डबल आएगा तभी 4 बॉन्ड होंगे दोनों की। डन, लाइक दैट। अच्छा, क्या ये सही है या और कहीं सिग्मा और पाई छुपे हैं? सोचो अच्छे से। ये जो CN है ये कोई एलिमेंट थोड़ी है, ये कार्बन और नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड बने हैं। और हमेशा याद रखना, CN में कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। CN में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। रिमेंबर दिस बॉन्ड। अब कैलकुलेट करो, दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ टेल मी। 9 pi. हाँ, सिग्मा 7. गलत। अब तो ठीक आना चाहिए। 20 सेकंड से कम। आप कैलकुलेट करो बेटा, सिग्मा कितने आते हैं? 5 तो ठीक है, 9 9 6. 9 6। दिस इज करेक्ट। क्लियर? 7 मिस कौन से कर दिया आपने? देखो, सर लास्ट वाले रह गए 2. यस, वो भी काउंट करने। देखो, 3 में से 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। ये सिंगल वाले सारे सिग्मा हैं, ये भी सिग्मा सिग्मा। फिर देखो, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई और 2 में से 1 सिग्मा 1 पाई। अब काउंट कर लो, 2 2 4 6 2 8 और 1 9। 9 तो पाई बॉन्ड हो गए। और सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच वाला 9। 9 सिग्मा 9 पाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर बना के कैसे निकालना, वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बन सकता है। Truth is, ये समझ में आया सभी को कैलकुलेट कैसे करना है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, Yes. sir. इसमें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा है और उतना अच्छे से मजा भी आएगा समझने में। तो फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी बनाया था, बेंजीन में कैलकुलेट करके बताओ। बेंजीन के अंदर 8 वाला बेंजीन, ये स्ट्रक्चर था CH CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, 6 sigma 3 pi. 6 सिग्मा 3 पाई। फिर से क्या था? तो कहाँ पे मिस्टेक? आपने मिस्टेक की, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड काउंट नहीं किया, आपने सिर्फ रिंग के काउंट किया। इजंट इट? देखो, ये जो कार्बन है ये आपने अटैच नहीं किया। कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, लाइक दैट। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी तो बनेगा। Sir, 12 sigma and 3 pi. यस, दिस इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड।
क्लियर? तो दिस वन आई थिंक आपने वही किए थे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? रिंग में 6 सिग्मा मिल जाएंगे और 3 पाई। डबल बॉन्ड जहां है वहां पे 1 सिग्मा 1 पाई मिलेगा और हाइड्रोजन वाले सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे। तो 6 सिग्मा सॉरी 12 सिग्मा एंड 3 पाई इज करेक्ट। 12 सिग्मा एंड 3 पाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंजीन रिंग के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 12 पाई। ओके, तो काफी बार स्ट्रक्चर देख के हमें लग रहा है कि हमने सही किया, बट फिर वहां पे मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनको आप स्टार मार्क करो, और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले, वेदर इन एनसीईआरटी और इन प्रैक्टिस रेफरेंस बुक और समवेयर एल्स और इन एनी टेस्ट, इन सभी को क्वेश्चन को आप नोटबुक में ऐड कर दो। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फिर बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, write this question at your home. Homework: calculate sigma and pi bond. Calculate sigma and pi bond in following the structure. First one, CH3 C double bond O CH3, इसको कहते हैं बेटा एसीटोन। ये नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर प्रेजेंट होता है। कोटेड, इट इज प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन CH3CO CH3। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे इस कंपाउंड के अंदर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ लिखो, चलो CH। थर्ड, फिर आप कैलकुलेट करेंगे इस कंपाउंड के अंदर CH CH3 CH2 CH2। और फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिग्मा पाई इज CH3 CH CH3 CH CH2, like that, like that. Note down. तो इन कंपाउंड में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नोट डाल के लिखें, राइट डाउन नोट। बेटा जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी? ऐसे क्वेश्चन भी नीट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वैल्यू से रिलेटेड। तो याद रखना, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो कार्बन कार्बन, जैसे दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इन दोनों की न्यूक्लियस की दूरी कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी याद रखनी है, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो बॉन्ड लेंथ होगी 1.20 एंगस्ट्रॉम, लाइक दैट। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड था, एक था बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। फिर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होगी। फिर 3 बॉन्ड आए तो बॉन्ड लेंथ और भी कम होगी। क्लियर? तो ये हमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। याद है सभी को?
bond order is inversely proportional to bond length. More the bond order, lesser will be bond length. तो ये 3 डाटा आप अच्छे से याद रखें कार्बन से रिलेटेड. फाइन. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी रेंडमली यूज होता है, इसलिए इसको अभी से अच्छे से समझ लें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर n कैलकुलेट कर लेंगे. n होता है स्टेरिक नंबर. n होता है स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर का मतलब सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर. ध्यान से समझेंगे. व्हाट इज n हियर? n होता है स्टेरिक नंबर. n किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर के बराबर. ठीक है. तो जैसे जैसे n की वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे n बराबर 2 है, n इज इक्वल टू 3, n इज 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6. तो जितने n होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल. n इक्वल टू 2 है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है? sp. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 sp2. और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3. अच्छा, 5 के अंदर क्या बनेगा? sp4. sp3d वेरी गुड. sp3d. 3 p के बाद p खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद d आ जाते हैं, sp3d. और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनेगा sp3d2 और 7 तक जाता है sp3d3. ठीक है. तो hybridization is very simple. Simply calculate sigma bond plus lone pair. That is known as steric number. तो steric number 2 होगा तो hybridization sp बन जाएगा. 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3. इस तरह. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेनली ये 3 ही मिलता है, sp, sp2, sp3. ठीक है. चलो देखो बोर्ड पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. अब स्टेरिक नंबर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. यदि कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो फिर आप इसी मेथड से करेंगे. अदरवाइज एक सिंपल सी ट्रिक आप लिख सकते हैं. देखो, जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बताओ? sp3. sp3 वेरी गुड. 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब 4 सिग्मा. 4 सिग्मा का मतलब स्टेरिक नंबर इक्वल टू 4. 4 में क्या बनता है? sp3. वेरी गुड. sp3 इज करेक्ट. इसको डायरेक्टली याद रखना, इस पैटर्न को माइंड में रखना कि 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3. दूसरा देखो, 1 डबल और 2 सिंगल. सोचो. 1 sp2 डबल. वेरी गुड. sp2 इज करेक्ट. 1 डबल 2 सिंगल. देखो सिंगल वाले तो सिग्मा होंगे और डबल में से 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा है. लॉन पेयर तो नहीं है. 3 सिग्मा, n का वैल्यू 3, 3 का मतलब sp2. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, थर्ड. 1 ट्रिपल और 1 सिंगल, इसका क्या बनेगा? sp वेरी गुड. 1 सिग्मा और इस तरफ 1 सिग्मा 2 पाई, तो 2 सिग्मा. 2 सिग्मा का मतलब sp. और लास्ट वाला केस, इसका बताइए. फोर्थ वन, कार्बन विथ 2 डबल बॉन्ड, इसका क्या बनेगा? बिल्कुल आसान है. sp एग्जैक्टली ये भी sp बनेगा क्योंकि इसमें भी सिग्मा का काउंट 2 है. 2 सिग्मा का मतलब sp. गुड. तो ये फिक्स दिमाग में आप बिठा लें. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आपको यही केस मिलेंगे. 4 सिग्मा का मतलब sp3, 1 डबल और 2 सिंगल का मतलब sp2, 1 ट्रिपल 1 सिंगल मीन sp, 2 डबल मीन sp. लाइक दैट. नोटेड. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय करते पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री का. और मेन बात यह है कि इसमें आपको रटने के लिए कुछ भी नहीं है.
फिजिकल में फिर भी आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, इनऑर्गेनिक तो पूरी याद ही रखनी पड़ती है, और यहाँ पे आप काफी चीजें समझ के चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं इनकी। एक स्क्रीन को next, determine the hybridization of each carbon. Write down question. Determine hybridization of each carbon. इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया था एग्जामिनेशन के अंदर APMG के। सबसे पहला है CH3 CH CH CH3 बीच में डबल है। दूसरा क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। तीसरा क्वेश्चन बॉन्ड लाइन का दे रहा हूँ, दिस वन, ये ट्रिपल है, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्वेश्चन से बनाए ट्रिपल बॉन्ड। एंड सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, चलो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of following compound the sequence of hybridization from left to right, left से लेके right तक, left to right is sp2 फिर sp2 फिर sp then sp then sp3। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा सिस्टम ऐसा पैटर्न किस कंपाउंड में फॉलो होगा? CH2 CH CH2 CH2 CH3 फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा CH2 CH3 ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तीसरा ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, CH3 C C CH CH2। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। ठीक है, यदि आपने वो ट्रिक डायरेक्टली याद रखे तो डायरेक्ट आप बिना सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट की हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। चलिए तो पहला देखो, क्या कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है? इजंट इट? Yes, sir. 4 सिग्मा में क्या बनता है? sp3। 3, फिर देखो डबल बॉन्ड, एक डबल फिर 2 सिंगल, क्या होता है ये? sp2। दूसरा वाला बताया था, एक डबल 2 सिंगल। फिर इसमें देखो एक डबल 2 सिंगल, ये भी क्या हो जाएगा? sp2, और ये सिंगल बॉन्डेड sp3। क्लियर? यहाँ पे सारे सिंगल sp3, डबल एक sp2, एक ट्रिपल sp, 2 डबल sp। डन। चलो तो इसका बताओ, sp3 सारे सिंगल हैं, इजंट इट? और नहीं समझ आ रहा तो कार्बन से हाइड्रोजन बना दो, तो देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो sp3। अच्छा ये बताओ, SP SP, वेरी गुड, एक ट्रिपल मतलब sp, दिस वन sp, SP, SP. वेरी गुड। दिस कंपाउंड, टेल मी हाउ मेनी कार्बन आर देयर? पहले कार्बन बताओ, कितने कार्बन हैं इस कंपाउंड? 5, वेरी गुड, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, सबका हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये कार्बन सिंगल बना रहा है सारे बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? sp3। ये कार्बन डबल के साथ सिंगल, डबल में क्या होता है? sp2, फिर sp2, फिर sp, ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp होता है, फिर sp, लाइक दैट। ठीक है, वेरी सिंपल।
फोर्थ वाला बताओ। चलो मैं नंबरिंग करता हूँ कार्बन की, फिर आप बताओ। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। चलो पहले वाले कार्बन का व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन? बिल्कुल आसान है, डबल sp2 बॉन्ड। वेरी गुड, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक डबल दो सिंगल है, sp2 सारे sp2 चेक करना। अच्छा 7 कार्बन बताओ, 7th वन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 7th कार्बन? क्या सातवां भी sp2 होगा? sp3 sp3 होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसमें देखो हाइड्रोजन 3 लगे होंगे तो सारे सिंगली बॉन्डेड है, sp3। अच्छा अब ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में आप कर लेंगे, इन सेकेंड। क्या आंसर होगा जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? पहले sp2 का कार्बन है, फिर sp2 का कार्बन, फिर sp का कार्बन, फिर sp कार्बन, फिर sp3 का कार्बन। विच इज करेक्ट? देखो ये डबल बॉन्ड sp2, फिर sp2, ये सिंगल बॉन्ड sp3, sp3 सर सेकंड वन। क्या सेकंड वन? यस सर। यस, सेकंड इज करेक्ट आंसर। गुड। डबली बॉन्डेड मतलब sp2 फिर डबल फिर sp, ट्रिपल मीन sp फिर ट्रिपल sp, सिंगली बॉन्डेड sp3। देखो मैच हो रहा है, पहले sp2 फिर sp2 फिर उसका अगला वाला sp, उसके अगला वाला sp और फिर sp। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। टेक स्क्रीन शॉट। अब बताइए आज के लेक्चर में कोई डाउट, एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट, बॉन्ड लाइन और सिग्मा पाई और हाइब्रिडाइज? no sir क्लियर है सभी को? तो जो होमवर्क आपको दिए थे वो करने हैं, और एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए होमवर्क के लिए। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर होमवर्क। hybridization of each carbon, you have to tell hybridization. Very simple example, cs3 ch, this is cs3 ch, ch2 ce, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसमें सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी AIPMT का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है फाइंड द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फाइंड पाई बॉन्डेड। ये पाई बॉन्ड नहीं है बेटा, इसी में गलत करते हैं बच्चे। पाई बॉन्ड नहीं पूछा, यहाँ पे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछा है इस कंपाउंड के अंदर। एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर आया था एग्जाम में। 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग लाइक दैट। एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। नोट दिस एग्जाम्पल। एक स्क्रीनशॉट। Sir, noted. Fine. So after this, we will continue in next class. I think tomorrow is your holiday, and day after tomorrow is Sunday. We have 2 days time to revise your previous chapters. जैसे आप जो भी चैप्टर आपके छूटे हैं उनके नोट कंप्लीट करो, उनको रिवाइज करो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करो। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस